कोनिचिवा। ये देखो यहाँ पे पूरा मैप दे के रखा है इन्होंने श्राइन का। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ ओसाका से नारा और क्योटो की डे ट्रिप के लिए। आई थिंक मेरी पूरी जापान की ट्रिप में आज मैं सबसे ज़्यादा जल्दी उठाऊँगा। मैं कुछ 7 बजे उठ गया था आज, क्योंकि अभी 8 बजे मुझे जाना है अपनी टूर के लिए। तो मैंने एक टूर बुक करी है जो मुझे पहले ले जाएगी क्योटो और उसके बाद ले जाएगी नारा के लिए। ये एक बस टूर होगी। अगर आपको भी ये बुक करानी है तो आप किसी भी वेबसाइट से करा सकते हो। डे ट्रिप लिख देना गूगल में जाके, आपको मिल जाएगी ऐसी सारी ट्रिप्स। ये जगह रात को कितनी भरी हुई होती है और अभी देखो एकदम खाली हो गई। वो पता नहीं क्या ढूंढ रहा है नीचे। तो जो पहली सिटी मैं विज़िट करने वाला हूँ क्योटो, उसकी ख़ास बात यह है कि पहले वो जापान का कैपिटल थी। आई थिंक वर्ल्ड वॉर से पहले। उसके बाद उन्होंने क्योटो से टोक्यो कर दिया, जो कैपिटल है यहाँ का। और वहाँ पर ज़्यादातर जो देखने लायक चीज़ें है वो श्राइन्स और वही सब चीज़ें, साइंस और जो कैसल्स होते हैं वो वाला। वो तो मैं जब वहाँ पे जाऊँगा तब दिखाऊँगा आपको। उसके बाद जो सेकंड सिटी है वो है नारा। और नारा में अगर आपने वो हिरन वाला पार्क देखा होगा जहाँ पे सब लोग हिरन के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, वो वाला बहुत फेमस है। तो सेकंड चीज़ जो है वो मैं वो करने वाला हूँ। कुछ 11 घंटे की टूर है, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे के आसपास तक है। और ये टूर मुझे पड़ी कुछ इंडिया के 4000 रुपये के आसपास। तो ठीक है, देखते हैं अभी टूर ख़त्म होगी उसके बाद पता होगा चलेगा कि टूर कैसी है। अभी ये लोग हैं। तो गाइज़ आ चुका हूँ मैं क्योटो में। और मेरे गाइड जो थे बस में, उन्होंने क्योटो के बारे में थोड़ी बातें बताई हमको, क्योटो और नारा दोनों के बारे में। तो टोक्यो से पहले जो कैपिटल था वो था क्योटो जापान का, और क्योटो से भी पहले जो कैपिटल था वो था नारा, जो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं। तो एक्चुअली में ये लोग कैपिटल चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि जब पुराने टाइम में यहाँ पे जो राजा होते थे, तो सबसे पहला जो राजा था वो नारा में था, तो नारा कैपिटल हुआ। उसके बाद क्योटो में राजा हुआ, और सब आखिर में जो राजा था वो टोक्यो में हुआ। वो आई थिंक अभी भी वहाँ पर राजा है और उसका कुछ पैलेस वगैरह है, तो इसलिए अभी जो कैपिटल है वो है टोक्यो का। और ये है, तो यहाँ पर हमारी बस पार्क करी है उन्होंने। हमें 3 घंटे का टाइम दिया है यहाँ क्योटो में घूमने के लिए। यहाँ पर श्राइन्स और जो टेम्पल होते हैं वो सब आपको घूमने को मिलेगा। तो वो तो मैं जब जाऊँगा तब दिखाऊँगा आपको। ये क्योटो का खाना पीना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। मैं बस पार्किंग लॉट से बाहर आया और यहाँ पर क्राउड देखो। आई थिंक ये सारे लोग जो है वो अलग अलग टूर कंपनी से आए यहाँ पे। जैसे मैंने टूर बुक कराई थी, अगर मैं चाहता तो यही सेम वाली टूर मैं टोक्यो के बाद कर सकता था। मतलब टोक्यो से क्योटो आता, वहाँ पे 2 दिन रहता और वहाँ से नारा 1 आध दिन रह लेता। बट क्योंकि हमारे इंडियन पासपोर्ट पे हमें सिर्फ 15 दिन का वीज़ा मिलता है, ये सब करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर 1 महीने जितना वीज़ा मिलता तो 4-5 सिटी आप इजीली कवर कर सकते हो। तो आई थिंक ये जो डे टूर है ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको क्योटो और नारा एक ही दिन में घूमना है, आपके पास टाइम कम है। मुझे कुछ 4000 रुपये ही लगे बुक करने में, तो डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट से आप बुक करते हो। और यहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये वाला जो रास्ता है वो सीधा यहाँ से श्राइन तक जाता है, तो इसलिए ये वाली स्ट्रीट बहुत ही क्राउडेड है और दुकानों से भरी हुई है। तो ये वाला जो श्राइन है यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जापान का जो ट्रेडिशनल क्लोथ होता है वो पहने हुए, जिसको किमोनो कहते हैं ये लोग। तो आप मेरे आगे देख रहे हो, ये जो लड़कियाँ होती है वो किमोनो पहनती है और ये लड़के ऐसा कुछ पहनते हैं। पता नहीं मुझे नाम लड़के जो पहनते हैं उसका, बट लड़कियाँ यूजुअली किमोनो पहनती है। अगर आपको भी वो चीज़ रेंट करनी है तो आप भी रेंट कर सकते हो। जैसा कि जो पहले दुकानें आई थी पीछे, वहाँ पे वो किमोनो शॉप थी, वहाँ से आप रेंट पे ले सकते हो वो सब। बट यहाँ के टेंपल और मंदिर में ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो अगर आप नहीं भी पहनते तो भी आप अंदर एंटर कर सकते हो। तो बस एज अ एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको पहनना है तो आप रेंट कर सकते हो। तो ये कुछ यहाँ की ग्रीन टी है, टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं ये लोग।
आप ऐसा समझो कि जो ग्रीन टी होती है, ये एक्चुअली में माचा है, तो आप ऐसा समझो कि जो ग्रीन टी होती है उसका स्ट्रॉन्गर वर्जन जो होता है वो है ये। आई थिंक ये वाला जो है ये एक श्राइन है। इस श्राइन का नाम है कियोमेज़ु देरा, ऐसा कुछ गूगल मैप पे दिखा रहा है। जो श्राइन और टेंपल होता है उसमें फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे जापान में जितने टेंपल है वो बुद्धिज़्म के टेंपल होते हैं, तो वहाँ पे मूर्ति वगैरह होती है बुद्ध भगवान की। और जो श्राइन होता है यहाँ पे, उस श्राइन के अंदर जाओगे जब आप, तो वो टेंपल जैसा ही होता है, बट उसके अंदर कोई स्टैचू नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं रखते वो लोग, बस एक खाली सा मंदिर होता है। वहाँ पे मेरे जो बस में टूर गाइड थे उन्होंने बताया था कि श्राइन में जो भगवान होते हैं उनको आपको अपने दिमाग से इमेजिन करना होता है, क्योंकि भगवान का कोई आकार नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, इसलिए वो लोग श्राइन के अंदर कोई मूर्ति नहीं रखते किसी भगवान की। तो अगर आप जापान में घूमने आते हो तो क्योटो में आपको सबसे ज़्यादा मंदिर और श्राइन्स मिलेंगे देखने के लिए। और उसका एक रीज़न ये है कि क्योटो एक अकेला एरिया है पूरे जापान में जहाँ पे सबसे कम अर्थक्वेक आए अभी तक। तो यहाँ पे पुराने जो मंदिर थे वो सारे बचे अभी तक, जबकि दूसरे एरियाज़ में आपने देखा होगा कितने ख़तरनाक अर्थक्वेक आते थे जापान में। तो सिर्फ क्योटो एक ऐसा एरिया है, क्योटो नारा, ये ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी ये पुराने वाले टेम्पल्स बचे हुए हैं। ये देखो यहाँ से क्योटो का पूरा सिटी दिख रहा है, और वो वाला आई थिंक क्योटो का टावर है, और ये पूरी क्योटो की सिटी। यहाँ पे आई थिंक एक रेस्टोरेंट जैसा बनाया है, जो पुराने ज़माने में जैसे जापानीज़ लोग खाना खाते थे एक बेड के ऊपर बैठकर, यहाँ पर वही वाली फील दे रहे हैं ये लोग। और ये इन लोगों का मेन्यू है, छोटा सा मेन्यू है, और जापानीज़ में लिखा है तो पता नहीं क्या लिखा है, बट कुछ 600 येन की यहाँ बियर और कोको कोला मिलती है, तो काफ़ी महंगा है। जापान का कल्चर बहुत ही अलग है। यहाँ पे ये मंदिर है इन लोगों का श्राइन, और इसके बाहर ही यहाँ पर नॉनवेज बिक रहा है। इन लोगों के लिए तो नॉर्मल ही होगा, कुछ नया नहीं इन लोगों के लिए। और अगर आपको किमोनो ख़रीदने हैं तो यहाँ 2000 येन में ख़रीद सकते हो। 2000 येन मतलब इंडिया के 1900 रुपये के आसपास। ठीक है, नूडल्स। अभी कुछ 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, और मुझे अब वापस जाना पड़ेगा अपनी बस की तरफ, क्योंकि वहाँ से हम जाने वाले हमारी अगली डेस्टिनेशन पे। तो हर डेस्टिनेशन पे हमारा जो टूर गाइड होता है वो हमें 1-2 घंटा देता है घूमने के लिए आसपास। तो अभी यहाँ पे तो कुछ मैंने 2 घंटा बिता दिया, और अभी मैं वापस जाता हूँ। तो आज की हमारी जो दूसरी डेस्टिनेशन है वो एक श्राइन है, उसका नाम है फुसिनी मिनारी। और ये वाली जो श्राइन है ये पूरे टोक्यो में, क्योटो में सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आपने शायद इंटरनेट पे भी अगर जापान सर्च किया होगा तो इसकी फ़ोटोज़ आपको दिख गई होगी। तो वही वाली श्राइन है, और यहाँ पर भी पहले की तरह बहुत सारे पब्लिक आई हुई है, और हम भी हमारे टूर गाइड के साथ वहीं पे जा रहे हैं। ये पूरी हमारी बस से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा मैंने मेरी पिछली वाली श्राइन में आपको बताया था कि जो श्राइन का एंट्रेंस होता है वहाँ पे एक ऐसा दरवाज़ा बना होता है। ये जो दरवाज़ा है ये श्राइन होता है। जब आप इस दरवाजे के अंदर एंटर करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप श्राइन की तरफ जा रहे हो। ये देखो यहाँ पे पूरा मैप दे के रखा है इन्होंने श्राइन का, मेन श्राइन। और अगर आप गूगल मैप में भी डालोगे फिर भी आपको ये सब मिल जाएगा इजीली। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इजीली घूम सकते हो, यहाँ पर खोओगे नहीं। तो ये वाला है इस श्राइन का एंट्रेंस, और इसके अंदर जाके गोल घूम के हमें वापस आना है। हमें यहाँ पे घूमने के लिए सिर्फ 60 मिनट के आसपास का टाइम दिया है इन्होंने, क्योंकि इसके बाद हमें नारा जाना है। तो देखते हैं कितना घूम सकते हैं 60 मिनट में। पूरा तो नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि पूरा घूमने के लिए यहाँ पे कुछ उसने बोला था 2 घंटे के आसपास लगता है।
तो इस वाले श्राइन में ये तोरी गेट्स करके यहाँ पर गेट बनाए हुए हैं और मुझे लगता है इसी की वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ विज़िट करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम के बहुत ही अच्छे पिक्स ले सकते हो आप इस गेट की तरफ। बट भीड़ बहुत ही ज़्यादा है सेम, तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ोटो होगी आज। तो अगर आप क्योटो में रुके हो और इस जगह पे सुबह जल्दी आ जाते हो 10 बजे से पहले, तो ये पूरी जगह आपको खाली मिलेगी फ़ोटो खिंचाने के लिए या घूमने के लिए। बट 10 बजे के बाद अगर आप आते हो तो इतनी भीड़ आ गई है यहाँ पे। और ये वाला जो रास्ता ऊपर जाता है ये कुछ 2 घंटे की चढ़ाई है और आप जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी भीड़ कम होती जाएगी। तो इन लोगों ने ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए अलग अलग रास्ता बनाया है। तो राइट वाला रास्ता है जो ऊपर जाने के लिए, लेफ़्ट वाले से आप नीचे आ सकते हो। बस यहाँ पर लोग फ़ोटो ही खिंचा रहे हैं ज़्यादातर। तो ये देखो ये पूरा मैप है यहाँ का, यहाँ से आप चलते चलते जाओगे ऊपर तक पहुँचोगे। ऊपर जो है वो मेन टेंपल है यहाँ का, मतलब मेन श्राइन जो कहते हैं वो एकदम ऊपर है। और मैंने अभी अपने गाइड से पूछा था तो उसने बताया कि 2.5 आवर लगते हैं ऊपर तक पहुँचने में। बट हम यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे के लिए ही है, क्योंकि 1 घंटे के बाद हमें दूसरी जगह जाना है। और क्योंकि अभी यहाँ पे विंटर की शुरुआत होने वाली है तो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता है। तो इसके बाद जो नारा जाने वाले हैं वहाँ पे अगर अंधेरा हो गया तो वहाँ पे ठीक से घूम नहीं पाएंगे हम। बट ये एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब अगली बार आऊँगा तो क्योटो में स्पेशली रुकूँगा इस जगह पे आने के लिए। तो गाइस अभी मैं जिस विलेज में आया हूँ इस विलेज का नाम है नारा। और ये जो नारा एरिया है ये जापान का सबसे पहला कैपिटल हुआ करता था पुराने ज़माने में। उसके बाद मैंने जैसे बताया क्योटो हुआ और अभी टोक्यो है। बट उसके अलावा भी ये जगह इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति मिलेगी आपको। आई थिंक सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है दुनिया में इसी जगह पे, वो इसी टेंपल में है। ये लोग उसी टेंपल की तरफ जा रहे हैं आई थिंक। और दूसरी एक बात कि ये एरिया इतना फेमस क्यों है टूरिस्ट के लिए, वो ये है कि यहाँ पर आप हिरन के साथ खेल सकते हो। जो यूजुअली क्या होता है हिरन को पिंजरे में बंद किया जाता है, बट यहाँ पर क्या होता है वो ऐसे खुले में ही घूमते हैं। आप उनके साथ खेल सकते हो, उनको कुछ खाना वाना दे सकते हो। कई हिरन को देखोगे आप तो उनके जो सींग होते हैं वो इन्होंने काट दिए। यहाँ जो आई थिंक यहाँ की जो अथॉरिटी है उन लोगों ने, तो गाइड ने बताया था कि इसलिए काटते हैं कि किसी को चोट ना आए उनसे। ये देखो छोटा सा हिरन। यहाँ पे हिरन जो है एक्चुअली में अलग दिखते हैं। मैंने जो अभी तक जितने हिरन देखे लाइफ में उनसे थोड़े अलग है आई थिंक, बिकॉज इनके पास सिंग नहीं है इसलिए अलग दिखता है। ये देखो तो यहाँ से हिरन को जो खाना खिलाना होता है वो यहाँ से आप ले सकते हो। कुछ 200 येन का मिलता है। 200 येन मतलब वहीं हमारे इंडिया के 120 या 100 रुपये के आसपास। मैं एक एक बिस्किट ले जाता हूँ उनके पास। दूसरे बिस्किट मैंने यहाँ पॉकेट में छुपा दिए, क्योंकि अगर वो लोग पूरा देख लेते हैं ना तो आपके पीछे ही पड़े रहते हैं जब तक सारे बिस्किट आपके पास से ख़त्म नहीं हो जाते। तो थोड़े स्मार्ट होते हैं वैसे। अभी मैं भी खिलाता हूँ इनको। पता नहीं कोविड के टाइम पे क्या हालत हुई होगी इनकी, क्योंकि सब कुछ बैन था यहाँ पे। तो ये देखो इस वाले हिरन को खिलाते हैं हम। ये देखो इस वाले को खिलाते हैं। ये वाला देखो कितना शांत ऐसा बैठा है। इसको पता नहीं भूख नहीं लगी शायद। इसको बिस्किट दे के देखता हूँ, खाएगा? ले ले ले। नहीं लगता इसको भूख नहीं लगी है। खा ले ले। आई डोंट थिंक कि ऐसा पार्क पूरे वर्ल्ड में कहीं पे होगा जहाँ पे आप हिरन को ऐसे खुले में खाना खिला सको और ये सब। तो यहाँ से जो मैंने बुद्धिस्ट टेंपल की बात करी थी आपको पहले, उसकी वॉक कुछ 50 मिनट है यहाँ से। और हमें यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा ही दिया है हमारे टूर गाइड ने, क्योंकि यहाँ के
यहाँ आते टाइम बहुत ट्रैफिक था तो हम पहुँच नहीं पाए टाइम पे, हम कुछ 15 मिनट लेट पहुँचे यहाँ पर। तो टेंपल पर तो नहीं जा पाऊँगा, उसके लिए भी फिर आना पड़ेगा जापान फ्यूचर में कभी, स्पेशली क्योटो और नारा घूमने के लिए। ये देखो, ये इनको सही है, घास खा लो, इतना डिपेंडेंट नहीं है किसी पर ये। इसके तो सिंग भी है, सिंग नहीं कटवाए। तो जैसा अगर आप देख रहे हो ना, तो पार्क पूरा उस तरफ है और ये वाले हिरन जो है वो धीरे धीरे यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाती है, जैसे अंधेरा होता जाता है, ये हिरन वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। आई थिंक जंगल जैसा ही है इस तरफ। तो हमारे टूर गाइड ने बोला था 5 बजे के बाद जो हिरन है वो वापस चले जाएंगे अपने घर पे। तो ये सारे हिरन अभी यहाँ से धीरे धीरे करके वापस जा रहे हैं और पार्क वहाँ पर है, वहाँ पर बस गिने चुने ही हिरन है उस तरफ। कोनिचिवा। तो गाइस, आज का जो दिन था वो थोड़ा अच्छा भी रहा, थोड़ा अच्छा नहीं भी रहा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़े लेट आए तो इतना एंजॉय नहीं कर पाया मैं, अंधेरा तो हो ही चुका है। तो अभी हम 15 मिनट में वापस जा रहे हैं घर की तरफ, तो इतना एंजॉय नहीं कर पाया मैं। बट होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करा हो। अगर आप लोगों ने एंजॉय करा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।